नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ओशन दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है। द रीज़न बीइंग, आज बात करने वाला हूं भाई मैं सेल्फ पेप और आईएलटीएस के बारे में। मुझे पता है मेरे कितने दोस्त यार मित्रगण हैं जो सेल्फ पेप और आईएलटीएस की तैयारी करने वाले हैं, और मैंने दोनों ही एग्ज़ाम दिए हुए हैं अपनी लाइफ में। पहली बता रहा हूँ, 2 साल पहले कनाडा आने से पहले, 3 साल पहले जब मेरा कनाडा आया था मैं, तब मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया था। तब मेरा 7 बैंड आया था। एंड मैं आपको बताऊं, मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी स्पेशली इंग्लिश के लिए। मैंने बचपन से लेकर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की, घर वालों ने पढ़ाया था, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई इंग्लिश का एग्ज़ाम है, अगर ये भी नहीं किया तो फिर क्या ही फ़ायदा। मेरे घर वालों को तो कॉन्फिडेंस है कि पैस की बच्चा अपना कर लेगा, एंड आई न्यू दैट इट वाज फ्रिकिंग ईजी। सो 4 सेक्शन होते हैं आईएलटीएस का एग्ज़ाम। एक बार में फुल कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। स्पीकिंग के लिए आपको एक अलग दिन मिलता है जहां आपके सामने एक ह्यूमन इन्विजिलेटर होता है जो आपसे बात करता है, और वो ही आपकी बातों को घुमाता है, सवाल करता है और उसके आपको जवाब देने होते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आती है एंड आपको पैराफ्रेजिंग समझ आती है, पैराफ्रेजिंग करनी आती है, एक ही बात को घुमा के कहना करना, और घुमा कर कोई बात पूछी गई है और पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो आपको समझ में आता है, तो मेरा ये मानना है आप आराम से कर पाएंगे। और हर किसी को पता इतना ज़रूर होता है कि भाई उसकी इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो कैसी है। इसमें चार पैरा 4 सेक्शन में आपका बेसिकली एग्ज़ाम होता है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब भाई इन चारों के अंदर आपको बैंड लाने होते हैं, सिंपल तरीका यह है। और 2 दिन के ख़त्म हो गए आइल्स। वही बात करूं मैं आपके सेल्फ पेप के लिए, सेल्फ पेप बहुत बढ़िया एग्ज़ाम इसलिए लगा क्योंकि बात तो यह है, एक सिटिंग में 3 घंटे के अंदर पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। पूरा पूरा एग्ज़ाम ऑटोमेटेड कंप्यूटर के ऊपर होता है। लिटरली मुझे बहुत इजी फॉर्मेट लगा। मैंने इसके लिए भी तैयारी नहीं की थी, मैंने बस क्योंकि मुझे अपने अपने कुछ फाइल लगानी थी और अपने आप को टेस्ट करना था कि लेट मी चेक कि इफ़ आई कैन और इफ़ आई एम एबल टू डू दैट, गेट अ गुड मार्क्स और गेट अ गुड एवरेज और नो। मुझे अपने आप को टेस्ट करना था और मैंने क्या किया, सिंपल मैंने ये काम किया, मैंने बैट लगाई दोस्तों से, और 2 दिन बाद का ही अपना मैंने भर दिया अपना डेट। टेस्ट मिल गया ऑनलाइन, इजी टेस्ट मिल जाता है मुझे, तो हैमिल्टन में मिल गया था इजीली जगह, तो मुझे कोई इशू आया भी नहीं। टाइमिंग्स भी बहुत इजीली मिल जाती है। जाओ, 3 घंटे का टाइम है, पहले चेक करेंगे आपको फिजिकली। कुछ भी लेकर मत जाना यार, फ़ोन वोन जो लेकर जाओगे, फ़ोन लिटरली फ़ोन लेकर जाना और कुछ भी लेकर मत जाना, फ़ोन और वॉलेट, अदरवाइज यू डोंट नीड एनीथिंग देयर। वो सब रखवा लेंगे, सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने के बाद आपको रूम में भेज दिया जाता है। बच्चे बैठे होते हैं एक साथ ही, सेक्शन बटे होते हैं कंप्यूटर क्लासेस की तरह। समस्या क्या रहेगी, जब स्पीकिंग का टाइम आएगा तो भैया खुल के बोलना। उस टाइम और बच्चे भी बोल रहे होंगे, कोई बच्चा तेज बोलेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, समझ रहे, एक दूसरे से। तो आप भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो भाई आपको तो मन लगा के बात करनी है। आपको ये समझना है जो सवाल लिखा हुआ है, और वो किसी सवाल किसी इंसान ने, किसी मित्रगण, दोस्त या जिस बंदे ने पूछा हुआ, जिस सिनारियो में बता रखा है, उसी सिनारियो में उसी तरीके से उस बंदे को फिजिकली प्रेजेंट में फील करके, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको फील करके, मैं समझ रहा हूँ कि आप सब मेरी बातें सुन रहे होंगे और इस तरीके से आपकी मैं हेल्प कर पाऊंगा, उसी तरीके से आपने उस चीज़ का जवाब देना है। कुछ नहीं है ब्रो। और जितना रेंज ला सकते हो ना बोलने में, तरीके में, वो रेंज दिखानी पड़ेगी। जितनी वेरिएशन है, जितने बढ़िया आपको वर्ड्स यूज़ करने आते हैं, उस टाइम तो फेंक फेंक के मार दो। 8-10 हैवी वर्ड्स ना हर बार फेंक के मारा करो, घुमा फिरा के। जितनी उस टाइम दिखाया करो अपनी फेक एक्सेंट जो लोग दिखाते हैं ना अपने दोस्त यार मित्रगण प्यारों में, दोस्तों को नहीं दिखानी। जितनी फेक एक्सेंट अच्छी तरीके से बोलनी आती है ना आपको इंग्लिश में, वहाँ दिखाओ भाई। मजाक नहीं। सेल्फ पे इजी एग्जाम है। आइल्स देना है, आइल्स भी दे दो। मुझे तो दोनों ही इजी लगे। इट्स नॉट इवन अ बिग डील। आई डोंट नो व्हाई somebody नीड्स big coaching classes and they are just making money, they are not telling you anything great.
If you have studied English in grade 12, grade 10, you have passed from a CBSE, ICSE school, I don't think you need any coaching. And I believe everyone can easily get band 7 or CLB 7 easily. Easily. For me, in IELTS I got band 7, and in CELPIP I got average 9, CLB 9. So I'm fine with that. And both the time I never studied even the sample papers that were given for free. I never even touched it. I'm a freaking engineer. I just have given an exam on the last days of studies. That's all what I've done. I don't even study much. Because I'm telling you, you can't change much in few minutes and few hours. Simple. You need to make sure. If you know, you know. If you don't know, then learn. There are YouTube videos. There are some very good YouTube channels. Literally, there are 2 YouTube channels for CELPIP. If you go through that YouTube video, don't even buy their course. I'm telling you, if you are good with English, don't even buy their course. There is name Hez and Liz Med. I forgot their name, sorry. So you will search it on YouTube. You will be able to get those people, those YouTube channel. Just follow, and within a week or two, literally you can go from CLB 7 to CLB 9, 10 or 11 very easily. If you want to do it, it will be easy. Don't worry. If you have any questions, if you want to ask anything about Canada, I will give you genuine opinion. There are lot of negativity going on in Canada around the Indian students, international students. There are people living in India who wants to come to Canada that they don't know. And everybody is about thinking about minting money. Nobody cares about you, I'm telling you. But your brother, your friend will help you out. I have a lot of time nowadays. After a very long time, I got settled. People are saying there are no jobs. I'm telling you, jobs are there. Plenty jobs are there. There is a mismatch between kind of people, kind of labor that is present in the market, and kind of jobs that are available in the market. So, I'm telling you clearly, guys, if you are coming to Canada, come with a proper plan. Take a very good course. Literally, don't save money at that time. Try to go for a trade school. I'm telling you, you will be freaking rich. Your family in India will be rich. If you have taken any loan, take loan for those courses. Once you are done with that, even if you start your own business, you will start making money like hell. Like, be a plumber, be a electrician, be a welder, be a IT guy, be a healthcare guy. Because in this field, even PR is very easy. And you know, I know, your ultimate aim is to get the PR, get settled in this country. That's why you are spending that much money. Their education is not something amazing, but yeah, they do focus on practical learning a lot. And here, colleges don't say it will get break and please don't touch it. They will literally give you assignment and projects, and for which you have to touch those machines, use those machines, learn how to operate those machines. The kind of practical learning that is available in this country is literally much par to what I have seen and observed in India. But there are certain paths that you take and you become rich. Be a lawyer here. I'm telling you, you will make money like hell. Be a lawyer, be a health, be a doctor, be a physician. Literally, be a dentist if you wanna be. You will make money like hell. Follow my channel. Ask any questions in the comment. I'll help you out, guys. I will literally give you genuine, true advice that you will love. YouTubers here are fooling you. They are just making money and just fooling you. But your brother will help you out. You know what you do. Take care. Bye bye.